बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 6.6 12 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 मुसलसल रकमें लें। 3 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो हमने 3 टर्म्स लेनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और 3 टर्म्स हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे लेते हैं ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। लेट ए प्लस डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेनी है। उसकी पहली टर्म ए होती है, उससे अगली ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। हमने एक ए ले ली, एक उससे आगे और एक इससे पीछे, ए से पीछे फिर होगी ए माइनस डी। लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस 3 ए प्लस डी बी 3 consecutive terms इन एपी में हमने ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले ली। अब वो कह रहा है 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। तो इनका रिजल्ट जीपी में चला जाता है। फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21। साथ ये भी कह रहा है कि इन तीनों को सम करें तो 21 आता है। चलें पहले इसका सम कर लेते हैं। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। वो कह रहा है ये तो 3 टर्म्स ली हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुसलसल, उनका सम 21 है। तो हमने इसका सम 21 की को रख दिया, तीनों को प्लस किया और 21 की को रख दिया। तो ये दोनों कट गए, तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू 21। 3 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू हमें मिल गई 7। हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि a और d मालूम करना है और इन तीनों में पुट करके ये तीनों मालूम कर लेनी है। a हमने निकाल लिया है, अब हम d के लिए आगे बढ़ेंगे। अब जो दूसरी इसकी शर्त थी उसमें वो ये कह रहा था कि इफ़ द नंबर्स 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड, इसमें से 1 माइनस करना है, a माइनस डी में से 1 माइनस करना है, जो दूसरी है उसमें से हमने 4 माइनस करना है, और जो तीसरी है उसमें से हमने a प्लस डी में से 3 को माइनस करना है। यही वो कह रहा था कि 1 4 और 3 अगर माइनस करें इन तीनों में से हमने 1 4 और 3 को माइनस कर दिया। आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, द रिजल्टिंग नंबर्स आर जीपी। तो कहता है ये जो आपका रिजल्ट अब आया ना 1 4 और 3 को माइनस करने से ये जीपी में चला गया है। पहले ये एपी में थे, जब हमने इनमें से माइनस नहीं किया था 1 4 और 3 माइनस किया तो ये अब जीपी में चले गए हैं। तो कहता बताओ ये कौन से ऐसे 3 नंबर हो सकते हैं जी, सारी शराइत पूरी करते हैं। तो ए हम निकाल चुके हैं, बाकी डी हम निकालेंगे। ये चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो इक्वल होती है तो हम उसी का फायदा उठाएंगे। तो हम लिखेंगे इसको अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, अगली रकम डिवाइडेड बाई पिछली रकम a माइनस डी माइनस 1। ये इन दोनों की कॉमन रेशियो आ गई, क्योंकि ये जीपी में है तो उसको इक्वल होना चाहिए। दिस डिवाइड बाई दिस, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, तो इनकी कॉमन रेशियो इक्वल आनी चाहिए। अब इसमें a इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 7, a की जगह पर 7 रखा, पुट a इज इक्वल टू 7, a इसमें 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 डिवाइड बाई 7 माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर भी 7 रखा तो 7 प्लस डी माइनस 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 4, जिधर जिधर ए था वहाँ पर हमने 7 रख दिया। ये आ गया 3, 7 में से 4 निकाला तो 3, नीचे आ गया 7 माइनस 1 से ये 6 आ गया, 6 माइनस डी, ये रह गया हमारे पास 7 माइनस 3 से 4 आ गया, प्लस डी डिवाइड बाई ये वाला 3। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करने इसको तो ये हो जाएगा 6 माइनस डी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 प्लस डी, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी डी की शक्ल में, और उससे हम डी निकाल लेंगे। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा 24 प्लस 6d, माइनस डी को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ माइनस 4d माइनस डी स्क्वायर, इस 9 को भी उठा के उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर लिया 6 माइनस डी को 4 प्लस डी से, और प्लस 9 को उठा के साइड में ले आए तो ये आ गया हमारे पास माइनस डी स्क्वायर। तरतीब लगा लें सबसे बड़ी पावर, उसके बाद ये वाला 6d और माइनस 4d, ये हम रह जाएगा 2d, और 24 में से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो पहली रकम के साथ माइनस है, इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस 1 के साथ तो ये बन जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन सकते हैं, फैक्टर बना लें, ये बन जाएगा इसके फैक्टर 5 और 3, डी स्क्वायर माइनस 5d
प्लस 3D, 5 और 3 इसके फैक्टर बन सकते थे, वो हमने बना लिए ताकि डी मालूम किया जा सके। डी कॉमन आ गया तो ये आ गया डी माइनस 5, इधर से 3 कॉमन आ गया तो ये भी आ गया डी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास डी माइनस 5 और डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों को जब अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, डी की हमें ए की वैल्यू ये मिल गई, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा और डी की एक वैल्यू हमें ये मिल गई। तो हमने ए भी निकाल लिया हुआ है, डी की 2 वैल्यूज निकाल आ गई हैं। तो हम इनको अब बारी बारी इन तीनों में पुट करेंगे और तीनों ये नंबर्स हम मालूम कर लेंगे और यही हमने इस क्वेश्चन में करना भी था। तो ये हमारे पास ए आया है 7 और डी की ये 2 वैल्यूज, इनको अब बारी बारी इन तीनों में रखेंगे और ये हम फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू पुट करें इसमें, पुट ए इज इक्वल टू 7 और डी इज इक्वल टू 5 ये रखेंगे और पुट करेंगे इनमें, पुट ए इज इक्वल टू 7 और डी की दूसरी वैल्यू जो -3 है वो इनमें रखेंगे। तो ए माइनस डी में इसको रखा, ए में इसको रखना है और ए प्लस डी में इसको रखना है। तो ये आ जाएंगी हमारे पास 7 माइनस 5, ये ए की जगह पर ये 7 आ गया, ए प्लस डी 7 प्लस 5, तो ये बन गया हमारे पास 7 माइनस 5 से ये 2 आ गया, इससे ये 12 आ गया। तो ये 3 टर्म्स आ गई हमारे पास 2, 7 और 12। तो देख लें वो कह रहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 वैल्यूज ऐसे निकालें। तो देखें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही वैल्यूज हैं, 7 में से 2 निकालो 5 आता है, 12 में से 7 निकालें तो 5 आता है, यानी कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल है। इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर वो कह रहा था इनको सम करके 21 आना चाहिए, इन तीनों को सम करें तो 21 ही आता है और बाकी भी ये शर्तें सारी पूरी करते हैं। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज भी हम इन तीनों में रखेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में इनको भी पुट कर देंगे। तो ए की जगह पर रखेंगे 7 माइनस डी की जगह पर आ गया -3, ये हो गया 7 प्लस 3, तो ये आ गया 10। ए की जगह पर ये 7 आ गया और ए प्लस डी 7 प्लस डी, 7 प्लस डी, डी की जगह पर -3 लगा दिया, तो ये हो गया 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और ये भी है हमारे पास 10, 7 और 3, 10, 7 और 3। ये टर्म्स भी हो सकती हैं एपी में और ये भी हो सकती हैं, क्योंकि ये भी वो सारी शर्तें पूरी करते हैं। 7 में से 10 निकालो तो -3, 7 में से 10 निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास -3, 10, 7 और 4, यहाँ पर सॉरी ये 4 है, ये हमने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी। 7 में से निकालेंगे 3, यहाँ पर 3 था, 7 में से 3 निकालेंगे तो ये हमें आंसर देगा 7 में -3 से ये आंसर में देगा 4। तो ये 3 टर्म्स आ गई, इनको भी चेक करें तो ये भी एपी में है। 7 में से 10 निकालो -3 आता है, 4 में 7 निकालो -3 आता है, कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल है। और इनको सम करें 10 जमा 7 17 4 21, तो इनको सम करने से 21 आता है। यही वो कह रहा था कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 वैल्यूज निकालने जो ये शर्तें पूरी करती हूँ, तो हमने वो 3 वैल्यूज फाइंड कर ली। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी, कहता है एपी में 3 मुसलसल नंबर लें, तो 3 नंबर एपी में ले लें, ए प्लस डी, ए से एक आगे और एक ए से पीछे। तो ये हमने 3 नंबर्स ले लिए एपी में, लेट ए माइनस डी ए प्लस डी बी इन एपी। ये एपी में 3 मुसलसल नंबर ले लिए हैं। कह रहा है आर इंक्रीज बाई 1, 4 एंड 15। अगर इसमें 1 ऐड करें, इसमें 4 ऐड करें, इसमें 15 ऐड करें, तो द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। तो फिर जो नंबर्स बनते हैं वो जीपी में चले जाते हैं। फाइंड द नंबर्स, ये तीनों नंबर मालूम करें, एंड देयर सम इज 6। और ये भी कह रहा है कि इनको सम करने से 6 आता है। तो चलें इसको पहले सम करते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों को सम कर लिया तो वो कह रहे हैं इनका सम जो है वो 6 है। हमने ए और डी निकालना है और उन तीनों में पुट करना है, यही हमारा काम है इसमें। ये कट गया तो 3a इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ए आ गया हमारे पास 2। 3 पर जाकर उसको डिवाइड करेगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब दूसरी जो शर्त है उसमें वो कह रहा था कि अगर इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4, 15, अगर आप इनमें इजाफा करें 1, 4 और 15 का, यानी पहली रकम में आप 1 का इजाफा करें, दूसरी में 4 का इजाफा करें और तीसरी जो है प्लस डी, इसमें 15 का इजाफा करें, तो ये जीपी में चली जाती है, आर इन जीपी। अब ये जीपी में है, जब हमने 1, 4, 15 करने में इजाफा किया है तो ये जीपी में चली गई। तो कहता बताओ ये तीनों नंबर्स कौन से हैं जो ये शर्तें पूरी करते हैं। तो ए हमारे पास 2 है, यहीं पर पुट कर लें, आगे जरा आसान हो जाएगा। पुट ए इज इक्वल टू 2, ए की जब पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस डी प्लस 1, ये आ जाएगी 2 प्लस 4
ये आ जाएगी 2 + d, 2 + d + 15। जिधर जिधर ए था वहां पर 2 रख दिया, तो ये आ गया 2 + 1 3, ये हो गया 3 - d, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 17 + d। तो ये इन जीपी में ये हमारे पास आई हैं। अब अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम को इक्वल होना चाहिए। अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम के 17 + d डिवाइड बाई 6 के इसको इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया इसको करेंगे। ये 17 + d को मल्टीप्लाई कर लें, 3 - d के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ 6 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36। मल्टीप्लाई कर लें 17 को 3 के साथ, ये आ जाएगा 17 3 × 51 और -17d। इस d को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो +3d -d² आ जाएगा। इस 36 को भी उठा के लेफ्ट पे लेंगे, ये आ गई हमारे पास -d²। और ये वाला -17 + 3d -14d रह गया, -14d। 51 में से 36 निकालें कैलकुलेटर से तो ये हमें देगा 51 - 36 15। तो ये दे देता है हमें +15, ये आ जाएगा +15 = 0। इधर माइनस आ गया पहली रकम के साथ, -1 से मल्टीप्लाई करनी इसको, तो d2 + 14d -15 लामतें चेंज होगी। फिर अब इसके फैक्टर बना लें, 15 और एक इसके फैक्टर बनते हैं d² + 15d -1d, 15 - 1 14 हो जाएगा, -15 = 0। तो ये इसके फैक्टराइज कर लिया हमने। d कॉमन लिया, ये आ जाएगा d + 15 और इधर से -1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा d + 15 = 0। ये आ गया d + 15 और आ गया d - 1 = 0। तो d की दो वैल्यूज आ गई हैं। d आ गया हमारे पास, इस -1 को उठा के तो ले जाए +1 हो जाएगा, इसको +15 को उठा के तो ले जाए -15 हो जाएगा। जब इनको दोनों को अलग-अलग 0 रखोगे तो आपको d की ये दो वैल्यू मिल जाएंगी। अब a हमें ये मिला हुआ है, पहले a हमने 2 निकाला हुआ है तो d की ये दो वैल्यूज आई हैं। अब हम इनको इन तीनों में रखेंगे और ये तीनों वैल्यूज हम मालूम कर लेंगे। तो इसमें पुट करें, पुट a = 2 रखना है इनमें तीनों में और d की जगह पर 1, और हमने पुट करना है इन तीनों में, पुट a = 2 और d की ये दूसरी वैल्यू निकाली हुई है d = -15। तो इन तीनों में ये रख देंगे a - d, a और a + d, a - d, a और a + d में इनको रखेंगे तो ये तीनों हमें मालूम हो जाएंगी। 2 - 1 1 आ गया, ये रखा और ये रखा, a की जगह पर 2 आ गया, एक वैल्यू में ये मिल गई है, ये मिल गई है, a + d, 2 + 1 = 3 आ गया, ये आ गया 1 2 और 3। तो ये देख लें हमने एपी में 3 वैल्यूज निकालनी है जो वो मांग रहा था। वो कह रहा था ये एपी में होनी चाहिए, एपी में है, सम करें 6 आता है, बाकी भी शर्त पूरी करते। इसी तरह से ये दो वैल्यूज लगाएंगे इन तीनों में, a - d में लगाएंगे, a में लगाएंगे और a + d में इनको लगा देंगे। a की जगह पर रखेंगे 2 माइनस d की जगह पर रखेंगे -15, ये हो जाएगा 2 + 15, ये आ जाएगा 17, एक ही आ गई, a की जगह पर ये 2 आ गया, a + d, d की जगह पर ये आ गया -15, ये हो गया 2 - 15, ये आ जाएगा -30। तो ये भी हमारे पास आ गई 17 2 -30। देख लें ये भी वो सारी शर्तें पूरी कर दी जो वो क्वेश्चन में कह रहा था। वो कह रहा था 3 नंबर्स आर इन एपी आर इंक्रीज बाई 1 वो 4 and 15। अगर आप इसमें 1 ऐड करें, इसमें 4 ऐड करें, इसमें 15 ऐड करें तो ये जीपी बनेगा। और फाइंड और उनको सम करने से 6 आना चाहिए। 17 में 2 प्लस करें 19 में से ये निकालें तो 6 आता है। तो ये 3 टर्म्स हमने मालूम कर ली हैं जो वो रिक्वायर कर रहा था।